बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वो शायद दोनों एक ही चीज़ें होती है। बट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ भी हो सकता है जहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, राइट। जैसे कोई वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है आर, और इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से इसमें कुछ करंट फ्लो होता है, इसके अंदर आई करंट फ्लो होती है, तो इसके एक एंड से दूसरे एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आई आर के बराबर होगा। लेकिन यहाँ कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी नहीं है, तो एक्चुअल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा। पहले मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूँ। सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है, दिस इज अ सर्कुलर लूप, और ये किसी वायर से बना हुआ है जिसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर के बराबर है। उसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं, लेट्स से 24 ओम रेजिस्टेंस है। अब यहाँ आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ लगा हुआ है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। सपोज dB बाई dt इज़, मैं फॉर सिंप्लिसिटी के लिए ले लेता हूँ, दिस इज़ सपोज 32 बाई पाई टेस्ला पर सेकंड। इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो लूप के अंदर से जो फ्लक्स पास होगा, आप जानते हैं फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई बी डॉट ए, जो आ जाएगा b इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, जिसकी वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू 32 बाई पाई, पाई कैंसिल हो गया। अच्छा, मैंने रजिस्टेंस को कैपिटल आर माना था, तो मैं इसका जो रेडियस है उसको स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं, तो ये स्मॉल आर बन जाएगा। और रेडियस को हम मान लेते हैं, रेडियस सपोज ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इसका रेडियस 2 ओम है, ओके 4 ओम का 4 मीटर कंसिडर कर लेते हैं, ओम बोल रहा हूँ मैं, दैट इज़ रॉन्ग क्योंकि मेरे दिमाग में रेजिस्टेंस चल रहा है। तो इसका रेडियस है 4 मीटर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 4 का स्क्वायर इंटू 32 वोल्ट्स। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण देखो, अभी तक हम क्या क्या सॉल्व कर चुके हैं कि भाई जो हमारे पास कंडक्टिंग लूप था, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई है ई इंड्यूस्ड 16 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, वो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें एक इंड्यूस्ड करंट होगा, और इंड्यूस्ड करंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस 16 बाई इंटू 32, रेजिस्टेंस था 24, तो इसे आप कैंसिल करोगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा और 4 6 जा, एंड ये आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3, तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू हो गई 64 बाई 3 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा हुआ था और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इधर एक पॉइंट है 1 और यहाँ एक पॉइंट है 2, 1 से 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 1 से 2 के बीच में ये सर्कल का 1/4 पार्ट हुआ, तो इसका जो रेजिस्टेंस टोटल था वो 24 ओम था, तो 1 से 2 तक का जो रेजिस्टेंस होगा वो 6 ओम होगा। तो अगर आपको 1 से 2 के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने ऐसे सॉल्व किया, आई आर करंट की वैल्यू 64 बाई 3 है और रेजिस्टेंस इसका है 6 ओम,
तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिला 128 वोल्ट, बट दिस इज रॉन्ग क्योंकि ईएमएफ भी तो है, वो ईएमएफ आप भूल गए। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास आया था इस पूरे लूप में, जो सर्कुलर लूप है ये, इस सर्कुलर लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई थी? इंड्यूस्ड ईएमएफ था 16 मल्टीप्लाई बाय 32, 16 256 होता है, 256 इंटू 2 करोगे आप तो ये आ जाएगा 216, इतने वोल्ट था ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब इसमें एक ऐसी बैटरी बन गई होगी जो बैटरी कुछ इस टाइप की होगी, लेकिन उस बैटरी को लगाए कहाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी एक पॉइंट पर नहीं है, वो इस पूरे सरकमफ्रेंस में बटा हुआ है, पूरे सरकमफ्रेंस में फैला हुआ है। तो यहाँ अगर आप केवल इस क्वार्टर पार्ट में देखोगे तो इस क्वार्टर पार्ट में भी ऐसी एक बैटरी होगी, और पूरे सर्कल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 624 है, तो इस बैटरी का ईएमएफ होगा 612 है, 612/4। अब फिर इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा E माइनस आई आर, और E की वैल्यू है 612, IR वो आया था 128 वोल्ट। तो 1 से 2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो बन जाएगा 405 वोल्ट्स। 405 नहीं आएगा, ये बनेगा 4, 8 एंड 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में अलग है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग है। जो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कह देते हो कि लूप में ईएमएफ इतना इंड्यूस हुआ, और आप एक बैटरी बना देते हो, तो वो बैटरी कहाँ लगी हुई है जानना जरूरी है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये है कि अगर आप 1 से लेकर इस सर्कल पर घूमते हुए वापस 1 पर ही आ गए, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला 612। मतलब जब आप उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। इसीलिए ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस नाम नहीं दिया, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नाम दिया गया है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जनरली कंजर्वेटिव फील्ड के साथ कनेक्टेड होता है, और यहाँ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको किसी दूसरे वीडियो में, तो आप जानते होंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करना है। अगर आपको बताना है आधे लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो राइट वाले आधे पार्ट में 612 का आधा होगा, इट मीन्स 306, और इधर भी होगा 306। तो यहाँ अब अगर राइट हाफ में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो राइट हाफ में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ 306 माइनस IR। आई आप पहले सॉल्व कर चुके 64/3, राइट, और आधे पार्ट का रेजिस्टेंस उसे मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।